जो हमारे पहले दुनिया से रुखसत हो गया, और अल्लाह ने उसको हिदायत तौफीक कैसी दी कि एक बंदा मजदूरी के लिए कम उम्र का, कितनी कम उम्र का इंसान रोजी के लिए खड़ा है, रोजी के लिए खड़ा है। दूसरे ने रोजी के लिए बोला, भाई रोजी के लिए खड़े हो? हाँ भाई, मेरे घर में कुछ काम है, आपको मेरे वहां काम पे आना होगा, 3 दिनार दूंगा। ठीक है, 3 दिनार के लिए काम पे चले गए, सामान उठाया, धूप का टाइम था, पसीना जा रहा था, कमसीन उम्र थी। बोला पसीना बहुत हो रहा है, ला भाई तेरा पसीना बहुत हो रहा है। सेठ ने बोला, तो बोले नहीं, अगर तुम्हें उठाओगे तो मजदूरी के किसे? अल्लाह ने फरमाया हक मेहनत हलाल की पैसे खाओ। अगर ये माल तुम आधा उठाते हो, मैंने तो इस पूरे माल को उठाने की मजदूरी ली है, अगर इसमें से तुमको मैं हिस्सा बना देता हूँ तो मेरे असर भी कम हो जाने वाली है। वो बंदा उस हाल में गया, उसी हाल में घर गया। घर जाने के बाद उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, दिन में तुम्हारे साथ खा दिन तुम्हारा रोजी करूंगा, तुम्हारा काम करने तैयार हूँ, मेरी शर्त 2 है। क्या है? एक शर्त यह है कि जब अजान होगी तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अजान होगी तो तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अल्लाह की सुनूंगा। दूसरा कि तुम्हारे कोई सवाल का जवाब मैं ना दूंगा। ठीक है, बस सवाल करा, अजान हुई, सामान रखा और बंदा नमाज में चले गया। असर का अजान हुई, नमाज पढ़ने गया। जोहर की अजान हुई, नमाज पढ़ने गया। घर में काम किया, जो काम था वो काम को अंजाम दिया। वक्त आया तो उसकी औरत ने बोला बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, खाना पका हुआ है, इसको बोलो कि खा पी कर जाए, मगरिब के टाइम को भी नमाज है, वक्त है। उससे ने बोला खाना खा लो भाई। बोले खाना नहीं खा सकता। क्यों? मैं नफिल रोजे से हूँ। ठीक है, रोजा है। मैं अभी भी दोनों शॉट मेहनत करी, नमाजें पढ़ी और नफिल रोजों में है, रख दिया रोजे में। मगरिब का वक्त आया, कौन सा? मगरिब का वक्त आ गया तो उन्होंने बोला भाई रोजे में है तो रोजा खोल ले। बोले नहीं, अब मस्जिद नमाज का टाइम हो गया, मैं रोजा खोल कर ही आता हूँ। और ऐसे में रोजा खोल ले गया तो कुछ देर इबादत में रहेगी अल्लाह की, तब तरावी पढ़ नफिल ईशा की पढ़ के ही आता हूँ। तो ईशा भी पढ़ कर आया, फिर घर पर आके बैठा। उन्होंने बोला भाई रात बहुत हो गई है, कहाँ जाएगा? ये तेरे 3 दिनार ले ले और तू खर्चा तेरा लेके एक रात रुक जा, सुबह पड़े जब निकल जाना, अंधेरा बहुत हो गया। तो बोला हाँ ऐसा हो सकता, लेकिन मैं आपकी कोई मेरे माँ बाप को मैं बोलकर आया हूँ कि अगर लाइट हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारा तक नहीं आ पाऊंगा, तो मैं आज सुबह में यहाँ से आपके पास से चले जाऊंगा। आज का जो काम था पड़ गया। और लिया अशरफी ने सो गया, घर में एक बाजू बैठ गया। अब जो एक बाजू बैठ गया तो उसको देख मियाँ भी बात कर रहे हैं कि कितना बेहतर बच्चा है, इतना अच्छा इबादत करता है, कैसे शान वाला है कि रोजा रखा, नफिल रोजे रखी, नमाजें पढ़ी, मुख्तसर खाना भी खाया थोड़ा सा और जाके सो गया। देखा तो उससे ईशा की नमाज कुछ देर उनको दरवाजा खोल कर देखा, इबादत में था। काय में था? इबादत में था। और ऐसी बात में था कि उसके सिर से रोशनी नूर की आसमान तक फूट रही थी। वो दरवाजा बंद करके घबराए, अल्लाह है तो कुछ नेक बंदा अल्लाह का। जाके उस दूसरे ग्रुप में गया, उसकी बेटी माजूर थी, पैर से माजूर थी, कभी चल नहीं सकती थी। तो उसको बोला बेटी एक बंदा बच्चों में आया है, नेक बंदा है, इबादत करता है, तेरे बाजू में ही है। इतना सुना उसने, तो बेटी माजूर थी, बंद कर दरवाजे में चली गई। कुछ देर के बाद दरवाजा खकड़ने के बाद उसने दरवाजा खोला, देखा तो उसकी बेटी माजूर नहीं थी, चल के फिर रही थी। तो उसने बोले बेटी तू कैसे चल सकती है? माँ बाप उसको देख कर रो गए कि हम बरसों से साथ हमारी बेटी चल सके, ये जवान है, कैसे शादी करेंगे, लंगड़ी है, लूली है, कैसे करेंगे? आज तेरे को देख हम खुश होगा, हमारी बेटी चल सकती है, इतनी दूर घूम सकती है, बेटा ये मंजर कैसे हुआ? तो बोला बाबा कोई मंजर नहीं हुआ, मैंने अल्लाह को खाली इतना बोला कि मौला अगर बाजू में कोई तेरा नेक बंदा है तो उसके वसीले मुझे मेरी सबावत कर दे। तो
अल्लाह ने मुझको पल हाथ नीचे आने से पहले मेरी सफावत कर दी। बस उसके माँ बाप ने उसके बंदे को ढूंढने को दी। जब जाके तो उसके रूम में देखा तो उसका रूम खाली हुआ, बंदा अंदर नहीं मिला। और बंदे ने अंदर चिट्ठी में लिख रखा था कि तूने मेरा राज खोल दी, देख लिया, तब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। बगदाद का एक नौजवान का किस्सा है, यहाँ खलास नहीं होता। अल्लाह ने उसको तौफीक दी, अल्लाह ने उसकी हिदायत दी, वो हक पे रहा। आज हम कहाँ हैं? ये हमारे पास हक देखे हमारे दिलों पर हाथ रखकर हमने कि क्या हमने हमारे बच्चों को ऐसी तौफीक हिदायत दी? क्या हमने हमारी औरत को समझाया, हमारे बच्चों को समझाया? नहीं, हमने अक्खी जिंदगी सिर्फ वाहिद हमारी लालच में जिए, वसवसों में रहे हम लोग, खाली वसवसों के अंदर कि ये मेरे घर मिल जाए, ये लिबास मेरे को मिल जाए, ये काम मेरे को मिल जाए, ये औरत मेरे को मिल जाए, ये बच्चा मेरे को मिल जाए, मेरे बच्चे ऐसे तंदुरुस्त हो जाए, मेरे उतना अच्छा रख सकूं। अरे मेरे भाई, ये सब नेमत रब की है। घर और नेमत रब की है, औलाद और रब की है, औरत और रब की, सब कुछ रब के। तो रब से रब को मांगना है कि मौला तो तेरी हिदायत से, तौफीक से मुझे नवाज, तो तुम्हारे मेरे कुछ काम लग सकता है। भेजिए सरकार के बारे में।